ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं चेतन पाठक दिल्ली दर्पण टीवी के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि छठ का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सदन के नेता प्रतिपक्ष श्री विकास गोयल जी, और ये वजीरपुर से निगम पार्षद भी हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आप जानते हैं कि केजरीवाल जी ने, दिल्ली सरकार ने दिल्ली में छठ महापर्व को लेकर रोक लगा दी है। इस पर बीजेपी केजरीवाल जी पे और दिल्ली सरकार पे आरोप लगा रही है कि आपने जो पूजा पाठ किया है तब कोरोना नहीं था। और देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को जो छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। छठ मैया आप सभी पर आशीर्वाद बनाए रखे, आप सभी सुख ही रहें, समर्थ रहें। दूसरी बात, जैसे कि आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, नहीं, प्रतिबंध शब्द गलत है। कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। सिर्फ सार्वजनिक स्थलों पर पूजा करना मना है। आप अपने घर पे धूमधाम से पूजा कीजिए, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। और ये अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं किया। आप एक बात को समझिए, जब 2015 में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में मुख्यमंत्री बने, दिल्ली में माननीय अरविंद जी की सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उससे पहले दिल्ली में सिर्फ 72 छठ घाट होते थे। पिछले 5 साल में उन 72 छठ घाट को बढ़ाकर दिल्ली सरकार ने 1260 छठ घाट कर दिए, और हर बार धूमधाम से, बड़े धूमधाम से वहाँ पे पूजा की जाती है छठ मैया की। इस बार भी दिल्ली सरकार ऐसा चाहती थी कि उसी तरह से हम और घाट बढ़ाएं और अच्छी धूमधाम से पूजा करें। तो अब उसमें जो कोरोना की वजह से, जो एक वैश्विक महामारी कोरोना है, उसकी वजह से जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस है कि सार्वजनिक रूप से आप नहीं कर सकते, तो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन की वजह से ये दिल्ली सरकार ने निर्देश दिया है कि आप सार्वजनिक स्थलों पर पूजा मत कीजिए। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, वो बड़ी ओछी राजनीति कर रही है, गंदी राजनीति कर रही है। उनको शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति करते हुए। हरियाणा में भी ये ऑर्डर निकले हैं जो दिल्ली सरकार ने निकाले हैं, यूपी में भी ये ऑर्डर निकले हैं, गुजरात में भी ये ऑर्डर निकले हैं, वहाँ भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये देखिए, कोरोना है, एक महामारी है। ये जो हो रहा है लोगों की भलाई के लिए हो रहा है, इस पर राजनीति करना बड़ा शर्मनाक है। फिर उनके नेताओं के द्वारा जो एक चुने हुए सीएम साहब, जो इतने मैंडेट से दिल्ली की जनता ने सीएम बनाए हैं, उनके लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करना, ये भारतीय जनता पार्टी की मनोदशा दिखाती है, उनकी मानसिकता दिखाती है कि वो किस तरह से दिल्ली में जो अपनी हार है उसको नहीं पचा पा रहे, उनकी मानसिकता क्या है। तो मैं तो ये कहूँगा, इस तरह की घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। सब अपने घर पर बिल्कुल अच्छे से त्यौहार मनाएं और छठ मैया सबकी इच्छा पूरी करें। नहीं तो सर, इसमें बीजेपी का आरोप सबसे बड़ा ये है कि दीपावली के पर्व पे आपने सारे मार्केट्स ओपन रखे हैं और सब चीज़ें ओपन थी। केजरीवाल जी ने भी अपने मंत्रियों के साथ जो दिवाली का, माँ लक्ष्मी का पूजन किया, तो उसमें कोरोना नहीं था क्या, और छठ पर्व पे आपने इतना ये कर दिया? देखिए, आप अभी तक जब 22 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाया, उस वक्त भी आपको पता होगा उसके 2-4 दिन बाद ही नवरात्रे शुरू हुए थे। नवरात्र का त्यौहार सब लोगों ने घर पे बनाया। उसके बाद दिवाली घर पे बनाई, दशहरा घर पे बनाया, ईद आई, ईद घर पे बनाई, रमज़ान घर पे बनाए। दिवाली पे लक्ष्मी पूजन जो किया वो बिल्कुल सोशल डिस्टेंस के मास्क से वहाँ पे किया। वो भी इसलिए किया गया ताकि लोग पटाखे ना बजाएं, एक पूरे 2 करोड़ लोग दिल्ली में सामूहिक दिवाली बना सकें। जहाँ तक मार्केट खोलने की बात है और चीज़ें खोलने की बात है, जैसे जैसे गृह मंत्रालय ने की गाइडलाइन आती रही, लॉकडाउन 1 हुआ, लॉकडाउन खोलने का पार्ट 1, फिर 2, फिर जिस हिसाब से लॉकडाउन खोला गृह मंत्रालय के निर्देशों के हिसाब से, उसी तरह दिल्ली सरकार ने खोला। इसमें ये जो भी निर्णय लिए गए, DDMA द्वारा लिए गए, जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जिसके LG साहब चेयरमैन है, उसमें गृह मंत्रालय जो निर्देश देता गया उसी तरीके से उन्होंने खोला है हर चीज़ को। तो इसमें आरोप प्रत्यारोप कहीं नहीं होना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये हर जगह गंदी राजनीति कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए इस बात पर। आज मैं कह रहा हूँ कि ये हरियाणा में में भी यही चीज़ है, गुजरात में भी यही चीज़ है, यूपी में भी चीज़ है, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहाँ पे ये बात क्यों नहीं कह रहे? ये गंदी राजनीति बंद कर देनी चाहिए उनको। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब हालांकि कोरोना के बढ़ते मामले दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लगभग पिछले हफ्ते से 8,000 साढ़े 8,000 केसेस भी दिल्ली में आ रहे हैं। तो इसमें जो हम वजीरपुर में जैसे कि बड़े आयोजन होता था छठ पर्व महापर्व का, तो इसको भी और आप अपने वार्ड में किस तरीके से आप अवेयर कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि मास्क पहने? और जैसे केजरीवाल जी ने भी अब इस पे 2,000 का चालान कर दिया है, तो कैसे?
देखिए हम अवेयर कर रहे हैं, हम यही लोगों को समझा रहे हैं कि आप अपने घर पे पूजा कीजिए। और हमने तो 3 दिन पहले पीसी करके भी कहा था, जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, कि आप अमित शाह जी से ऑर्डर दिलवा दीजिए कि सार्वजनिक रूप से पूजा कर सकते हैं, हम इजाज़त दे देंगे, दिल्ली सरकार बनवा देगी। लेकिन क्यों लोगों की जान से खेलना है, क्यों लोगों की, मतलब लोगों के लिए तो ये सब हो रहा है। तो हम सब लोगों का अवेयर भी कर रहे हैं, आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने घर पे पूजा कीजिए। सर बीजेपी का तो लगातार हमरा श्री जो कि मनोज तिवारी, जो पहले भी यहाँ से अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के, वो तो लगातार हमला बोल रहे हैं केजरीवाल सरकार पे भी, दिल्ली सरकार पे भी, कि सिर्फ छठ पर्व पे क्यों इतना ज़्यादा, मतलब उनका सीधा सीधा आरोप इनडायरेक्टली ये है कि उत्तर भारतीयों के साथ जो बिहार से आने वाले हैं उनके साथ क्यों ऐसा भेदभाव किया जा रहा है। देखिए मनोज तिवारी जी की मानसिकता और मनोदशा उनके ट्वीट से पता चल जाती है कि जो वो सीएम साहब के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ उनको आप पूर्वांचली प्रेम अभी उमड़ रहा है, वो यूपी में क्यों नहीं उमड़ रहा, वो हरियाणा में क्यों नहीं उमड़ रहा, वो गुजरात में क्यों नहीं उमड़ रहा। वो प्रेम जब क्यों नहीं उमड़ा, जब लॉकडाउन में लोग 600 किलोमीटर चल के पैदल गए, सड़कों पर लोग मरे, भूखे मरे, वो प्रेम जब कहाँ था। ये जो दिखावे की राजनीति ये कर रहे हैं, जो आज लोगों के अच्छे के लिए हो रहा है, उसमें भी इनको राजनीति नजर आ रही है। इनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए इन्हें। सर दिल्ली में केजरीवाल जी ने 2000 का चालान कर दिया है, इस पर भी सब बोल ही रहे हैं। और उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया कि जैसे कि अगर हम जैसे स्नान करने के लिए छठ पर्व पे लोग यमुना में उतरते हैं और स्नान करते हैं, तो अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट उसमें उतरता है, उसको अगर कोरोना है और उसके बाद जितने भी लोग हैं उस पर भी वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो दिल्ली में तो बंद कर दिया, अब बाकी राज्यों में गाज़ियाबाद में है या फिर वहाँ पे तो छठ पर्व हो ही रहा है, वहाँ पे लोग अभी भी उतरेंगे तो वो पानी से इन्फेक्ट हो सकता है। उसमें दिल्ली सरकार क्या कर रही है? नहीं, यूपी में भी तो बैन है, यूपी में भी सार्वजनिक स्थल पे बैन है, हरियाणा में बैन है। अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो अलग बात है। गाइडलाइन जो गृह मंत्रालय के तो सभी राज्यों के लिए, वहाँ भी बैन है, यहाँ भी बैन है। और जो मास्क पे आप कह रहे हो, देखो उस पर भी ये गंदी राजनीति कर रहे हैं। आज कोरोना को लेकर जो भी फैसला हो रहा है वो DDMA में हो रहा है, जिसके चेयरमैन LG साहब हैं, सब पर एक दूसरे की सहमति से हो रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसमें सभी दलों से अपील की, सब की अपने अपने कार्यकर्ताओं को बोल के लोगों को जागरूक करें, मास्क पहने। लेकिन आज जो भी कोरोना से हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति कर रही है, बड़े शर्म की बात है। जबकि आप देखिए कि कोरोना का से लड़ाई का मॉडल जो आज है दिल्ली का, वो विदेशों में सराहा जा रहा है। पहली बार प्लाज्मा थेरेपी का जो हुआ दिल्ली में हुई, LNJP में हुई, उस टाइम सब लोगों ने मजाक बनाया। आज उसके बाद प्लाज्मा का बैंक सबसे पहले दिल्ली में खुला है। उस प्लाज्मा थेरेपी को आज USA, लंदन, इटली वो बड़े बड़े देश अडोप्ट कर रहे हैं। तो ये फिर भी इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी, मतलब ऐसी जहाँ पर लोगों की जान दाव पर लगी हो वहाँ भी ये राजनीति कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। वो पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर दिल्ली सरकार ने जो बायोडिकम्पोज बनाया है, जिससे पराली 20 दिन के अंदर खाद में बदल जाती है, केजरीवाल सरकार ने तो पहले भी दूसरे राज्यों से कहा कि आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को, अब तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं है, कोई बहाना नहीं बना सकते आप। लेकिन किसान अभी भी मजबूर हैं बाहरी राज्यों में पराली जलाने के लिए, तो उस पर आपका क्या? देखिए किसान मजबूर है क्योंकि किसानों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, किसानों का कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि पराली को वो कैसे डिस्पोज ऑफ करें। अब जैसे दिल्ली सरकार ने फ्री में ये बाइट कंपोज जो पूसा इंडस्ट्री ने बनाया, फ्री में किसानों को दिया और उसका रिजल्ट हुआ कि 20 दिन में पराली खाद में बदल गई। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो पराली से पोल्यूशन नहीं होगा, दूसरा उस ज़मीन की उत्पादकता बढ़ेगी, मतलब उपजाऊ और ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ होगी, उसमें खाद जाएगी। तो दूसरी सरकारों को भी करना चाहिए, किसानों को फ्री में उपलब्ध कराना चाहिए और पराली ताकि वो पराली ना जलाए। इसके लिए मैं तो यही कहूँगा केंद्र सरकार एक जल्द से जल्द एक बैठक बुलाए, सभी राज्यों की बैठक बुलाए और एक समन्वय पैदा करके ये इंश्योर करे कि पराली कहीं ना जलाई जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने विकास गोयल से जो बात की, उनका ये कहना है साफ साफ कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गंदी राजनीति की जा रही है। तो देखते हैं कि अब कैसे छठ का पर्व मनाया जाता है। और दिल्ली दर्पण TV की तरफ से सभी दर्शकों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।